किसान भाइयों नमस्कार। जब हम जीवामृत बनाते हैं तो सिंपल सा विज्ञान है। आज प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की तरह समझा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जीवामृत यानी जंगलों की मिट्टी में पाए जाने वाला लाभदायक जीवाणु। अब जब जंगल शब्द आता है तो मैं कहता हूँ जंगल में ऐसे स्थान पर जाइए जिन पेड़ों के नीचे एक तो जंगल खड़ा होता है, ऐसे लो लैंड एरिया में जाएंगे, जो निचला सबसे निचला स्थान होगा, वहाँ जो घने पेड़ होंगे उनके नीचे जहाँ पर फल तने पत्तियाँ डिपॉजिट हो गए हो, यानी कि वहाँ से बह करके कहीं नहीं जाते, और इतनी मोटी लेयर में काले रंग का सड़ा गला पदार्थ पड़ा है, उसको हटाना है। वहाँ के नीचे आज भी कभी भी चले जाइए, भयंकर गर्मियों में भी जाएंगे, जहाँ इतनी मोटी लेयर में सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ मिलेगा, यानी फल तना और पत्तियाँ, उसको जब हटाएंगे तो उसके नीचे भुरभुरी मिट्टी मिलेगी और नम मिट्टी लानी है। इस ड्रम में डाल देना है। कितना डाल देना है? जितना जल्दी बनाना हो। 2 महीने का वक्त है तो 5 किलो मिट्टी लाएंगे, 200 लीटर पानी भरेंगे। 1 ही महीने का वक्त है तो आपको 10-12 किलो मिट्टी लाएंगे, 200 लीटर पानी में डालेंगे। और 15-18 दिन में बनाना है तो 25 किलो मिट्टी लाके एक ड्रम में डालेंगे, 200 लीटर पानी भरेंगे। अगर पानी 200 लीटर है तो चीनी या गुड़ की मात्रा 28 किलो होनी चाहिए। चीनी या गुड़ 28 किलो, केवल चीनी डालें या गुड़ डालें। डेली एक बार डंडे से हमको ऐसे गोल गोल डेली ऐसे चला देना है। चलाना इसलिए है क्योंकि इस मिट्टी में जो माइक्रोब्स थे वो पानी की ऑक्सीजन पर जिंदा है, और जब हम इसको हिलाएंगे तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा और ये माइक्रोब डेवलप होते रहेंगे। कई वीडियो मैंने आटा बोला है। अब लोग कहते हैं आप पहले आटा बोलते थे, अब नहीं बोलते। सुनना, मैं कहता हूँ मित्र, मेरी बात समझने का प्रयास करो। आटा उन गरीबों के लिए, एक तो गरीब हो जिसके पास पूरा का पूरा चीनी न डाल सकता, तो आधी चीनी आधा आटा, आधा गुड़ आधा आटा, लेकिन उसके पास फिर टाइम भी ज़्यादा हो। चूँकि जब हम आटा डालेंगे तो मैंने बोला है आटा 25, 30, 35 दिन तक टूटेगा, शुगर में कन्वर्ट होगा, तब माइक्रोब्स के काम आएगा। चीनी या गुड़ घुल जाता है, माइक्रोब्स के काम आने लगता है। तो जिसको टाइम है और पैसे की बहुत तंगी है वो दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। आधी आधी भोजन की मात्रा 28 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 200 लीटर का ड्रम 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। इससे 20 लीटर लिक्विड निकालेंगे। 1 एकड़ में अगर पलेवा किया है तो पानी भरा है तो भरे हुए पानी में 40 जगह आधा लीटर फेंक देंगे। ओट आएगी, जुताई करेंगे, फसल बो देंगे। जिनके खेत में नमी है, पलेवा नहीं करनी, वो इसको 20 लीटर को 100 किलो सूखे हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे, बिखेरेंगे, जुताई कर देंगे। फायदा क्या है? डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर कुछ नहीं डालना। प्रश्न आता है कि प्राकृतिक खेती में विनोद कुमार सचान आप कहते हो यूरिया डालनी है, तो हाँ डालनी है। क्यों डालनी है? क्योंकि ज़मीन में कार्बन आपका 0.3 है। 0.3 में जब जीवाणु गए तो उससे नाइट्रोजन उतनी नहीं निकाल पाएंगे जितनी फसल को ज़रूरत है। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जो ज़मीन में नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भारी फसलें हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, गन्ना है, धान है, गेहूँ है, कपास है, सोयाबीन है, उनमें आप यूरिया की मात्रा उतनी डालें जितनी पहले डाला करते थे। इधर धीरे धीरे क्या करना है, खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ानी है। कार्बन की मात्रा का मतलब कार्बनिक पदार्थ, मल मूत्र, गोबर, सड़ा गला, कुछ भी जो मिलता है उसको सॉइल में ऐड करना है। क्योंकि मेन चीज़ कार्बन ही है। कार्बन और जीवाणु, मिट्टी की जब जांच कराते हैं तो लिख के आता है जीवांश कार्बन। तो 2 शब्द हुए, एक तो कार्बन हुआ, एक हुआ जीवांश। जीवांश तो बनेगा मरे हुए जीवों के अंश से। जीवों का अंश कब ज़्यादा होगा? जब ज़मीन में ज़्यादा कार्बन होगा। ज़्यादा कार्बन होगा तो ज़्यादा जीवाणु होंगे, ज़्यादा मरेंगे, ज़्यादा जीवांश मिलेगा, फसलों को पर्याप्त भोजन मिलेगा। तो जब तक हमारे खेत में जीवांश मतलब कार्बन की मात्रा 0.6, 0.7, 0.8 ना हो जाए, तब तक हमें नाइट्रोजन देनी है। और अगर कोई कम वृद्धि वाली फसलें हैं तो उनको नाइट्रोजन पहले से ही नहीं देनी, क्योंकि उनका वेजिटेटिव ग्रोथ की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा।
तो यूरिया डालनी है, बकाया कुछ नहीं डालना। ये जीवाणु अगर कोई फल वाली सब्जी वाली खेती है तो उसमें जिसमें बहुत सारी बीमारियां लगती, जिसमें 50,000 रुपए का आप 1 एकड़ में पेस्टिसाइड डालते हो, अगर फसल की बुआई के 1 महीना पहले हमने जीवामृत डाल दिया तो आपकी फसल में भूमि जनित बीमारी कोई नहीं आएगी। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ इसी प्रकार का एक दूसरा ड्रम लेना, जो वेजिटेबल फलों की खेती करता है तो एक फिर ड्रम लेना है। ये जीवामृत का ड्रम है, एक बगल में और ड्रम रखिए। उसमें क्या करेंगे, आप संजीवनी बनवाता हूँ, समझने की बात है। इसी ड्रम में मैंने क्या किया, 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ संजीवनी, 1 एकड़ में 3 स्प्रे के लिए मटेरियल बता रहा हूँ कैसे बनेगा। 30 किलो नीम की पत्तियाँ लेंगे और उनको हाथ से मसल करके एक ड्रम में डाल देंगे। कितनी, 30 किलो। 30 किलो ताज़ा गोबर डाल देंगे, 3 किलो गुड़ डाल देंगे, हो गया 63 किलो। कम से कम 63 लीटर पानी या 70-80 लीटर पानी आप उसमें डाल सकते हैं। जितना सॉलिड था उतना पानी तो मिनिमम होना ही चाहिए। और उस संजीवनी के ड्रम को हमेशा धूप में रखेंगे। कभी कभी डंडे से ऐसे ऐसे कुच देंगे, उसको हिला देंगे, जितना हिला पाएंगे। तो धूप की रोशनी से गुड़ के कारण फर्मेंटेशन होगा तो गोबर के और नीम के गुण बाहर आएंगे और एक वो पदार्थ बनेगा जो जिब्रेलिक एसिड का काम करेगा, ओलिक एसिड का काम करेगा, पल्विक एसिड का काम करेगा, ह्यूमिक एसिड का काम करेगा, ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा। यानी फल सब्जी को फूल ड्राप ना हो, फल ना सड़े, इसके लिए आप जितना यत्न करते हो ना, मात्र 3 स्प्रे संजीवनी के करने से वो सब कुछ आपका मेंटेन हो जाएगा, पैसा कुछ नहीं लगा। दूसरा, संजीवनी से क्या लाभ है, जो पत्ती का रस चूसने वाले, पत्ती काटने वाले इंसेक्ट हैं उनको ये कंट्रोल कर देता है। 2 चीज़ें प्राकृतिक खेती में बताता हूँ, एक जीवामृत और एक संजीवनी, और साथ में बताता हूँ ज़मीन में कार्बन। आप संजीवनी डालिए, जीवामृत डालिए, ना डालिए, कार्बन को ऐड करना मत भूलना। फसलों का जितना भी अवशेष है, पशुओं का जितना भी मलमूत्र है, बाहर से कहीं से ला सकते हैं, जितना ज़मीन में कार्बन ऐड कर सकते हैं वो तो ऐड करना है। उसके बाद जीवामृत डालना, संजीवनी डालना, चद्दर ओढ़ के सो जाना है। आपकी फसल में कोई समस्या आएगी ही नहीं। ये मित्र मैं इसलिए बताता हूँ कि अभी देश का किसान ढेर सारा फर्टिलाइज़र डालता है, ढेर सारा पेस्टिसाइड डालता है और घर के धान प्यारे में मिला देता है। यानी जो आमदनी उसकी होती पूरा बाज़ार में निवेश लाने में व्यय हो जाती है। देश के सारे किसान कर्जदार हैं और पेस्टिसाइड जो हम फसलों में डालते हैं वो हमारे शरीर को बीमार करते हैं, ज़मीन को और ख़राब करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को और वीक करते हैं, पानी को ख़राब करते हैं, भोजन को ख़राब करते हैं और सारी दुनिया फिर वही भोजन खाती है और अस्पताल में चली जाती है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ आने वाले बच्चों की खुशियों के लिए, अगर आपको बच्चों से, अपने बच्चों से मोहब्बत है, खास करके किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, चूँकि धंधेबाज लोग हैं ना, इनको मैं नहीं समझा पाऊँगा, इनके तो जब अकल आएगी तब आएगी, लेकिन आप अगर समझ गए तो इनके धंधे ज़रूर बंद हो जाएंगे। तो आपको खेती में कब फ़ायदा होगा, जब आपकी लागत घटेगी। लागत नहीं घटाएंगे तो खेती में फ़ायदा नहीं होगा। उसके 2-3 कारण हैं। लागत नहीं घटाएंगे, बहुत ज़्यादा लागत लगाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है गंदा प्रोड्यूस आएगा तो मार्केट में सस्ता बिकेगा। क्योंकि बाज़ार का एक नियम है मांग और पूर्ति का। हमारे देश के किसान कहाँ गलती कर रहे हैं, इसी सप्लाई चेन में जो गैप है ना उसको नहीं समझ पाता। असंगठित क्षेत्र है। केला 2 रुपया किलो बिका पिछले साल, टमाटर 1 रुपया किलो बिका इस साल, प्याज 1 रुपया किलो है। क्योंकि आप एक चीज़ समझिएगा, आपने ज़्यादा निवेश लगा के ज़्यादा पैदा किया तो बाज़ार में मारे जाओगे, पैदावार बढ़ गई तो बाज़ार में मरोगे। तो मैं कहता हूँ ना मैं बाज़ार में मरूँ ना घर में मरूँ, हम तो ज़मीन को सही करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, लागत कम लगाएंगे, जो लागत बचेगी थोड़ी सी मान लेते हैं पैदावार कम होगी तो मंडी में रेट अधिक मिलेगा। जितने लोग ये कहते हैं किसान को पैदावार बढ़ेगी तब आमदनी बढ़ेगी, वो आपके दुश्मन है, ध्यान रखना। किसान भाइयों, आपके बारे में कोई नहीं सोचता, मैं सच्ची बता दूं, दिल की बात। और कोई क्यों सोचेगा उस व्यक्ति के बारे में, कोई क्यों सोचेगा जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच रहा। तो मैं तो केवल आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप अपने बारे में सोचिए। और क्या सोचिए कि धरती माँ कैसे समृद्धशाली हो। बस आपकी ज़मीन का जो 5 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ का टुकड़ा है, जिस दिन वो
समृद्धशाली हो जाएगा। और समृद्धशाली का मतलब है उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यानी जैविक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। तो जब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जीवामृत से सुधरती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बन से सुधरती हैं, तो जहाँ कार्बन और जीवांश जीव होते हैं वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रासायनिक गुण यानी कि उसमें पर्याप्त जीव द्रव्य है, पर्याप्त जीवांश है जो फसलों को पाल लेता। ये सिस्टम है मित्र। अभी क्या हुआ, हमने पेस्टिसाइड डाल करके ज़मीन के जीवाणु मार दिए, 4 टन का ट्रैक्टर चला के ज़मीन को फिजिकल प्रॉपर्टीज को गंदा कर दिया, और अब केमिकल प्रॉपर्टीज होती नहीं, इसीलिए मुझे बाज़ार से केमिकल लाने पड़ते। अगर ज़मीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाएंगी तो मुझे बाज़ार से किसी केमिकल को नहीं लाना। मित्र, ये समझदारी का किस्सा है, और मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूँ। मेरा बीपी बहुत बढ़ाते हैं लोग, 2 साल से 3 साल से जुड़े हुए हैं, और फिर अचानक फ़ोन करेंगे, साहब मैंने गुड़ इतना डाल दिया, चीनी इतना डाल दिया। हमने कहा यार मैंने नियम जो बताया था उससे डाल दिया, कहानी ख़त्म। नहीं साहब, सुन तो लें, मेरा जीवामृत ऐसा हो गया, मेरा 2.5 साल पुराना हो, 2.5 महीने का पुराना हो गया। हमने कहा भैया फसल बोई थी तब इसको डाल लेते, अभी बना कहाँ होगा साहब। तो हमने कहा आपसे बात कर लेते। तो रेगुलर मैं एक वीडियो रेगुलर अपने ग्रुपों में डालता हूँ, 15 व्हाट्सएप ग्रुप है। तो निवेदन ये कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप रेगुलर देखें। कई किसान कहते हैं साहब इसमें लोग अंडसन डाल देते हैं चीज़ें, तो उनकी पोस्ट आप पढ़िए मत, आपस में झगड़ा करिए मत। आपका काम है प्रतिदिन एक ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप की विजिट करिए, जो मैंने बोला है उसको ठीक से सुनिए, ठीक से समझिए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।